यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह गुजार है जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। और मसा के लिए प्रेज चीज। हालेलुया। कितने लोग हैं जो तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? प्रेज गॉड। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें अपनी रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी बलिदगी के लिए हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में से देखें, यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब। खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब अहदे अतीक में है और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूहन्ना पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूहन्ना खुदावन के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की रात थी। और यूहन्ना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की रात चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं कि ये खुदा का नबी, और खुदा ने इसे बुलाया खिदमत के लिए। और ये इसके पास जो बुलाहट है वो यानी कि एक नबी की हैसियत से ये बुलाया गया, और खुदा इससे बात करता है नैनवा शहर के लिए कि वहां पे ये जाए और खुदा का कलाम जो है ना उसकी मनादी करे। और यहां पर अभी हमने पढ़ा है कि खुदावन का कलाम दूसरी बार यूहन्ना पर नाज़िल हुआ। इसका मतलब है पहले भी नाज़िल हुआ, फिर दोबारा नाज़िल हुआ। खुदा कलाम कर रहा है पर्सनली तौर पर। किससे? यूहन्ना से, जिसके पास खिदमत है, जिसको खुदा ने बुलाया है और जिसको खुदा ने चुना है कि वो खुदा के कलाम की मनादी करे। और कई दफा ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि शायद मेरी कोई बात सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन अगर आपकी बात है तो शायद लोग ना सुने, लेकिन जो बात खुदा की है उसको सुनना पड़ेगा सबको। जो खुदा ने कलाम किया उसको सुनना पड़ेगा।
लेकिन कई दफा इंसान होते हुए हम अपने तौर पर सोचते हैं, लेकिन खुदा अपने तौर पर सोचता है। उसका एक अपना तरीकाकार है, उसका एक अपना असूल है, उसके मुताबिक वो इंसान को लेकर चलता है। उसने दुनिया का निजाम बनाया, और अगर देखा जाए तो उसके निजाम में कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकता, तब्दीली कर सकता कोई। खुदा के बनाए हुए निजाम को कोई बदल नहीं सकता, बल्कि उस निजाम के मुताबिक हर एक को चलना पड़ता है जो खुदा ने बनाया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा की आवाज को सुने, खुदा हमसे क्या बात कर रहा है। इसी तरह खुदा ने हिस्कियल को बुलाया, हिस्कियल से खुदा बात करता है। मैं ऐसा देखें खुदा के कलाम में से हिस्कियल की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत। और अगर देखा जाए तो हिस्कियल से भी खुदा बात कर रहा है, खुदा कलाम कर रहा है। हिस्कियल 2 बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, बस तुम मेरी बातें उनसे कहना, हाँ वो सुने हाँ ना सुने, क्योंकि वो नहायत बागी हैं। अब खुदा को पता है, बागी शख्स का भी पता है, बागी कौम का भी पता है, बागी लोगों का भी पता है कि कौन है जो खुदा के कलाम को रद्द करता है और कौन है जो खुदा के कलाम की इज्जत करता है। और खुदा हिजकिय्याल से कहता है, तू उनसे बातें करना, जो बातें मैं तुझे कह रहा हूं तूने उनको सुनानी है, तूने उनसे बातें करनी है, हाँ वो सुने या ना सुने। और खुदा ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि वो क्या है, वो बागी है। इसका मतलब है खुदा के कलाम को रद्द करने वाले हैं, खुदा की ना सुनने वाले। दूसरे लफ्जों में जो जिनको क्या कहा जाता है, भगोड़े, भागना, खुदा की कलाम की सरकशी करना, खुदा के कलाम से भागना कि खुदा क्या कह रहा है। कई दफा किसी शख्स को खुदा किसी जगह पर रहने के लिए कहता है या कुछ करने के लिए कहता है, अक्सर इंसान देखा जाए ना तो वहां से वो भागने की कोशिश करता है, वहां से निकलने की कोशिश करता है जहां खुदा ने उसे रखा हुआ है, क्योंकि उसका मतलब का नहीं है ना सब कुछ। और जिसके मतलब को उसे वो जगह, वो लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसके मतलब का ना हो वो क्या, उसको बैठाओ भी तो क्या करना है, उसने फिर खड़े हो जाना, बैठाओ फिर खड़े हो जाना, उसने भागने की कोशिश करनी है। लेकिन कलाम कहता है कि तुमने क्या करना है, मेरी बातें उनको सुनानी है ताकि वो ध्यान दे मेरे कलाम पर। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में कितने लोग हैं जो कलाम को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, जिनका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ हो। और अगर आप देखो ना बाइबल मुकद्दस में, आप पूरी बाइबल को पढ़ लो, और मैं एक जगह पे बता भी रहा था कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है, अपने नामों से ज्यादा। तो खुदा के कितने नाम है पुराने नामे में, उनसे ज्यादा खुदा ने अपने कलाम को ज्यादा अजमत दी है। तो हम खुदा के कलाम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम कलाम को कितनी इज्जत देते हैं, हम कलाम को कितना सुनना पसंद करते हैं।
हम कलाम पर कितना ध्यान देते हैं। और कई दफा ऐसे होता है ना, अक्सर जब मुझे नहीं ना समझते, मैं भी नया नया जब मसीह में आया था अच्छा लगता था, अभी भी खुदा आप बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता, खादमों के थ्रू भी बोलता है, लेकिन कलाम हो गया तो फिर भी हम सोचते हैं कभी खुदा दा खादम मेरा नाम ले लेना। तो कलाम तो सबके लिए है कि नहीं है? इससे आगे कोई चीज है? कलाम से आगे कोई चीज है? कलाम से आगे कुछ नहीं है, बुनियादी कलाम है। खुदा का कलाम क्या है? बुनियाद है। और अगर रूहानी तौर पर किसी को देखना है कि कोई शख्स मजबूत है और खुदा में बंधा हुआ है, तो वो कलाम ही है जिसने उसको बांधा होता है, जिसने उसको मजबूत किया होता है। तो यहां पर हम देखते हैं खुदा ने यूना से कहा कि क्या कर, उठ और नैनवा शहर को जा और क्या कर, मनादी कर। अगर आप में से किसी को खुदा कह दे कि जो तूने कलाम सुना है अपनी बहन को जाके सुना दे, अपने भाई को जाके सुना दे। और आजकल पैकेज जबरदस्त है, हर तरह का पैकेज है, और इंटरनेट तो ऐसा है कि ऐसी ऐसी हमारे पास फोन में ऑप्शंस हैं कि हम सर रात भी बात करें तो मेरा ख्याल है कि बैटरी डाउन हो सकती है, लेकिन वो पैकेज नहीं खत्म हो सकता, 24 घंटे भी लगे रहे तो कई लोग हैं जिनके पास ऐसी सहूलियात है, हम उनको किस तरह यूज करते हैं? खुदा की आवाज सुनी है, खुदा का कलाम सुने, तो उसको हम किस तरह लेते हैं? कई लोग हैं वो फोन हर रोज फोन करना होता है, उठते ही आज मैंने सबसे पहले इस बहन को फोन करना है, आज मैंने चाचे को फोन करना है, आज मैंने मामू को फोन करना है। तो कहां से शुरू होना है? और पैकेज जो खत्म होना ही नहीं, और कहां पे जाके बात खत्म होनी है? क्या हम उनसे बातें करते हैं? आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, इसको फोन कर, उसको फोन कर, क्या बताते हैं? क्या मनादी कर रहे हैं? कौन सी मनादी है? और हमारी मनादी कैसी है? हमारी बातें कैसी हैं? इससे किसको फायदा हो रहा है और किसका घर हम खराब कर रहे हैं? और यहां पर हम देखते हैं खुदावन ने कहा दोबारा, चल भाई उठ और जाकर क्या कर। और उसने जाकर क्या कहा? सुनो, नैनवा शहर में पहुंचा तो क्या कहता है? कहता है 40 दिन के बाद नैनवा, जो खुदा से बात सुनी उसने जाकर बोल दी। 3 दिन की रात थी, यानी 3 दिन चलना था, तो उसने सिर्फ 1 दिन मनादी की है, यानी 3 दिन उसने एक ही बात बतानी थी 3 जगह, यानी उस पूरे शहर में जाने 3 दिन में, लेकिन उसने कितने दिन बताई? तो वहां के बशिंदों ने आगे क्या कहा? लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने उसकी बात को सच मान लिया कि जो ये मुनादी कर रहा है, ये जो बात कर रहा है, ये हकीकत है और ये खुदा की तरह से है, और वाकई ही नैनवा शहर बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वहां पे हो रहा था ना, उनको पता था, आला अदना सब वो एक दूसरे को कहने लगे, ओ तौबा कर लो, तौबा कर लो। बादशाह ने भी अपना शाही लिबास उतार लिया और टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया, जानवरों तक उन्होंने
रोजे रखवा दिए। हर कोई कहता है तौबा कर लो, अपनी अपनी बुरी रविश तो बाज आ जाओ, शायद खुदा अपना इरादा बदल ले। आज हम में से कौन है कि अगर किसी को गलत करते देखो तो उसको कोई बाज आ जा? किसी को भी, किसी के बच्चे को, किसी बहन को, किसी भाई को, उनको के बाज आ जा। बाज आ जाओ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। सब ने कहा उनको, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, करते करते पूरा शहर में यह बात पहुंच गई कि नहीं, खुदा चाहता है कि हम अपनी बुरी रविश से बाज आ जाए, अपने घिनौने कामों को छोड़ दें। वो चीजें जो खुदा को पसंद नहीं, हम उनको छोड़ दें। क्या ही बात है कि अगर हम लतीफ को कसीफ से क्या करें, जुदा कर दे, तो हम किसकी मानिंद होंगे? खुदा के मुंह की मानिंद होंगे। यानी उन चीजों को अपनी लाइफ से अलग कर दें। कई दफा होता है ना, किसी को मना करे कि यह काम ना करो, उन्होंने वही करना है, चाहे नुकसान उठा लें। चाहे नुकसान उठा लें, लेकिन काम वही करना है जिसका खुदा ने, जिससे मना किया हुआ है। आप बल्कि पढ़ेंगे क्या लिखा है, यिर्मयाह उसका 15वां बाप और उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। कौन पढ़ेगा? पंद्रहवां बाप 19वीं आयत से 21वीं आयत। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानित होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना, और मैं तुझे उन लोगों के मुकाबिल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे रिहाई दूँ। हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। क्या ही आमीन। बात है, जबरदस्त बात है। खुदावन क्या फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ को कसीर से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। कई दफा होता है ना कि हमें कोई चीज खींच रही होती है, वो कहता है उधर नहीं जाना, उनको फेर देना। खुदा कहते तू मेरे मुंह की मानिंद होगा अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा कर दे। वो चीजें जो खुदा को पसंद नहीं अपनी लाइफ से खत्म कर दे, अपने आप से अलग कर दे। तो खुदा कहते तू मेरे मुंह की मानिंद होगा, फिर तू मेरे हजूर में खड़ा होगा। क्या ही बात है। तो ये देखे कि इसने जब कहा है तो सब क्या हो गया, अपनी अपनी बुरी रविश से क्या है, बाज आ गया ना।
छोड़ दिया ना गुनाह, छोड़ दिया बुरी रविशें। याद रखना कि जब तक आप अपनी रविशों से बाज नहीं आओगे, बुरे काम नहीं छोड़ोगे, तो आप खुदा के मुंह की मानिंद नहीं होगे। कई लोग हैं वो खुदा के साथ चलते हैं तो किस तरह के नजर आते हैं? नीम गर्म। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें अपने मुंह से फेंक दूंगा। नीम गर्म, ना सर्द है ना गर्म है, नीम गर्म है। वो कहता है मैं अपने मुंह से तुझे निकाल के फेंक दूंगा। हाँ, इंसान के देखिए कई दफा कि कभी इंसान कुछ होता है, थोड़ी देर बाद कुछ और होता है, एक जैसा नहीं रहता। एक जैसा नहीं रहता, कभी ऐसे कभी ऐसे। नहीं नहीं नहीं, तसलसल के साथ खुदा के साथ सही रहोगे, कलाम के मुताबिक चलोगे, आपकी जिंदगी जबरदस्त होगी। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बात वही करनी है जो खुदा ने कही है। फिर देखना आपकी लाइफ के अंदर, और आप की लाइफ के अंदर खुदा करता क्या है, आपके हालातों के अंदर खुदा करता क्या है। फिर आप देखना। फिर आप देखना, कई दफा हम शुरू करते हैं खुदा के साथ चलना, एक दिन चले, एक हफ्ता चले, बीच में क्या करते हैं? डुबकी। आपने कभी बत्तख देखी है? बत्तख तैरती बहुत अच्छी लगती है ना? कई दफा क्या करती है? इधर से डुबकी मारी, पता नहीं कितने जा निकलती है, नजर ही नहीं आती। ये बातें खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये चीजें भी खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं पर खुदा को धोखा नहीं दे सकते। और याद रखना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो चाहते हैं आप उनके हालात बदलें, नहीं बदलते। योएल की किताब आप पढ़ लो, और जब इसने रोजे की मनादी नहीं की है, हैं? इसने इसने सिर्फ जाके क्या कहा है? ओ भाई नैनवा तबाह होने लगा जी 40 दिन तो बाद। खुदा का ये मंसूबा है तबाह हो जाओगे। तो क्या हुआ? उन्होंने खुद ही कहा खुद ही कहते हैं चलो रोजे रखें। और योएल नबी की मार्फत खुदा कलाम करता है। उस वक्त इसराइल के ऊपर इस तरह के हालात थे कि टिड्डियां सब कुछ, दुश्मन उनकी चीजें ले जाते हैं, मेहनत वो करते हैं, ले कोई और जाता है, टिड्डियां खा रही हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। और हर एक को कहा जाता है कि रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करो, खुदा के लिए एक दिन मुकद्दस ठहराओ, और भाई अपने आप को उस जगह पर ले आओ जहां पे खुदा देखना चाहता है, और एक दिन खुदा के लिए मुकर्रर करो और उसे मुकद्दस और रोजे में ठहर जाओ। काहन कहां जे? ड्यूटी में है, बच्चे, और यहां तक दूल्हा दुल्हन हलवा थाना से निकल आए, यानी अपने कमरे से बाहर आ जाए। निकलो बाहर, और भाई खुदा का गजब नाज़िल हो रहा है, निकलो बाहर।
और उस वक्त जब उसने कहा और जब वो रोजे में ठहरे तो खुदा ने क्या किया, उनसे कलाम कर दिया कि मैं फिर तुम्हें रुस्वा और शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं अनाज, मवेशी, हर चीज पर खुदा ने बरकत जारी कर दी। वो कहता है मैं अगली पिछली हर चीज को पूरा कर दूंगा। याद रखिएगा, कई दफा हम कहते कोई हमारे लिए, कोई हमारी जगह पर रोजा रखे। जरा निकालो यसाया 58 बाप और उसकी 5वीं आयत देखे जरा। जिसके पास बाइबल है अपनी अपनी बाइबल खोलो और यसाया 58 बाप और उसकी 5वीं आयत जरा पढ़ो। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा कह रहा है क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? हाँ, यानी कि खुदावन का मकबूल। खुदा कहता है क्या ये रोजा है जो मुझे पसंद है, जो तू रख रहा है? कई रोजे रख के रगड़ा झगड़ा सारे काम होते चुक के रख देने काम नू। रोजा भी रखे है तो झगड़ा भी करी जाते ने। रोजा रखे है एबजॉय भी करी जाते, रोजा रखे है फिल्मा भी वेखी जाते, रोजा रखे है ड्रामे भी वेखे जाते, रोजा रखे है गालियां भी कटी जाते, रोजा रखे है झूठ भी बोली जाते ने, रोजा रखे है और सब कुछ करी जाते ने। रोजा रखे है गरीबां नू पुछदे भी नहीं, मस्कीनां नू पुछदे भी नहीं, जरूरतमंदां नू पुछदे भी नहीं कि ये जी मेरा। खुदा कहता क्या ये मुझको पसंद है? खुदा को ऐसे रोजे पसंद नहीं है। इंसान ये आपकी पसंद है, खुदा की पसंद नहीं है। वो कहता क्या ऐसा रोजा जो मेरे हुजूर मकबूल हो। ऐसा रोजा। और कईयों को मैंने देखा है बस उन्होंने खाना कुछ नहीं, रोटी नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, पानी नहीं पीना, की है जी मेरा, तो बाकी सारे काम करने ने जेडी बाइबल मना करती। वो कहता है इससे मुझे कोई नहीं है, ऐसा रोजा मैं नहीं पसंद करता। ये खुदा कह रहा है, कहता है ऐसा रोजा नहीं मुझे पसंद। और कई तो ऐसे रोजे रखते हैं 3 घंटे का, और कहीं रखते हैं 5 घंटे का। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो किसी के साथ नाराज हो जाए 2-2 दिन रोटी नहीं खाते और रोजा नहीं होता और नाराजगी होती है। तो जो रोजा रखना 3 घंटे भी नहीं कटणगे। कहीं तो ऐसा रोजा रखते ने, हाँ करोगे तो मैं रोटी खानी है। ऐसे रोजे खुदा को पसंद नहीं है। ऐसे रोजे खुदा को पसंद नहीं है। वो कहता है ऐसा रोजा मुझे पसंद है, क्या खुदा को पसंद है? नहीं। वो रोजा जो खुदा के सुर में मकबूल हो और फिर आपके लिए फेवर जारी हो। किसकी? खुदा की। खुदा की फेवर जारी हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और ऐसा होता है दुनिया में, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी हो तो सब कुछ कर लो। खुदा की मर्जी में कुछ नहीं। हालेलुया। तो जो बात खुदा करे वो नहीं बतानी, हाँ नहीं, खबरदार अगर आप लोगों ने बताई
बताओगे? खबरदार अगर आप लोगों ने बताई, बताओगे? अगर आप लोगों ने बात बताई जो खुदा कर रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को ना बताएंगे? हाँ हाँ, किसको? हाँ, बताएंगे? अगर बताए तो खबरदार और होशियार। उन उन बशिंदों ने क्या किया? उसकी बात को दूसरों तक पहुंचा दी। और ऐसा करने से क्या हुआ? भाई सब ने अपनी अपनी बुरी रविश से वो क्या है, उन्होंने अपने गुनाह से क्या की? उन्होंने इकरार किया कि हम खुदा के गुनाहगार हैं, माफी मांग ली। और एक बात याद रखना, गलती हो जाए फौरन माफी मांग लो, तो अगली गलती वास्ते तैयार ना रहना। हालेलुया। गलती हुई है, माफी मांग ली खुदा से, फिर अगली गलती नहीं 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 नहीं। अगर तो वाकई खुदा के मुंह की मानित बनना चाहते हो, तो फिर लतीफ को कसीफ से क्या करो? जुदा कर दो। फिर ऐसा करो कि फिर उनको फिर उनकी तरफ फिरना नहीं है, जैसे वो वैसे नहीं होना, उनको खुदावन की तरफ ले आना है, उनको फेर लाना है, उनको कहना है कि भाई आजो मसीह में, आजो मसीह के पास आजो, मौजूद है वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काम करने वाला है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? उसने मनादी की, सबने तौबा की, रोजा रखा, और खुदा ने अपने इरादे को, तो ये भाई साहब जिनका नाम यून्ना है, शहर से बाहर जाके छतरी लाके इंतजार करने लगा कि होने गे। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 10 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हो रहा। और आखिरकार 40 दिन हो गए, तो की कहता है उन पता सी तो अपना इरादा तो कहर करने में और शफकत में लिखा है। वो कहता है खुदा को, चौथे बाब की पहली आयत, लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ, और उसने खुदावन से यूं दुआ की, उनकी करंडिया दुआ, यूं दुआ की, ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तो रहीमो करीम खुदा है, जो कहर करने में और शफकत में और अजाब करने से बाज रहता है। अब वो दुआ क्या कर रहा है? अब ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान, क्योंकि मेरे इससे मर जाना बेहतर है। कैसी दुआ कर रहा है ना, इतना बेहतर मुझे मार दे। क्यों? इसलिए दुआ नहीं कर रहे कि, इसलिए दुआ कर रहे कि मैंने जो बात की वो पूरी नहीं हुई। अगर तूने ये बात पूरी नहीं करनी थी तो फिर मुझे भेजा क्यों? भाई भेजा इसलिए था कि जाके मनादी करे और उनकी जिंदगियां बदलें।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਢੀਠ ਢੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਢੀਠ ਢੀ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਚਰਚ भी नहीं आने देते। आप अगर खुदा की आवाज वहां तक पहुंचा दो, तो हम पता किस चीज से डरते हैं? रिश्ते खराब ना हो जाए। लेकिन खुदा के साथ रिश्ता खराब रहे तो कोई बात नहीं, वो रिश्ते जो दुनियावी रिश्ते हैं वो खराब ना हो जाए। खुदा के साथ रिश्ता जो है ना वो बेशक खराब रहे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुसी हुण जाके तो खुदा ने ना हिकमत भी दी है कि कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, खुदा की आवाज को किस तरह पहुंचाना है, कैसे आपने उनके कानों में बात डाल देनी है ताकि उनकी लाइफ बदल जाए। ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। और ये क्या दुआ कर रहा है? क्या दुआ कर रहा है? आप बड़े थे बैठे ने जेड़े कहंदे ने खुदा नूं मार दे, और मैं मरने की बात करना, इसने कहा मुझे मार दे, ये नबी है। एलिया कितना जबरदस्त खुदा का खादम नबी, और जब एजबल ने 450 बाल के पुजारियों को मार डाला है, आग कहता है आग आती है, पता नहीं 50-50 के ग्रुप कितने उसने जला दिए, सरदार समेत, आग कहता है आती है जला देती है, और जब कुर्बानी पर आग आती है 450 बाल के पुजारियों को मरवा डालता है, मार देता है। और अगर देखा जाए तो जब वक्त आता है, एजबल कहती है कि मैंने अब इसको छोड़ना नहीं है, तो एक दरख्त के नीचे जाके लेट जाता था, कहता खुदाया मारी थे तो चंगा, एजबल ना मारे तू मार दे। लेकिन खुदा ने फरिश्ता भेजा, सराय में पानी और कोलों पे रोटी जब दी, तो वही एलिया 40 दिन और 40 रात चलकर वो हुरब के पहाड़ के अंदर चला जाता है और वहां खुदा उससे बात करता है। 40 दिन 40 रात चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन खुदा ने उसे कहा था तू मरेगा नहीं, तूने अभी नबियों को और बादशाहों को क्या करना है? मसा करना है। लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ यहां तक ही है, अब हमने खत्म हो जाना, मर जाना। नहीं 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 नहीं। और अय्यूब के बारे में हम कहते हैं कि इतना जबरदस्त साबर है, रासबाज, खुदा से प्यार करने वाला और काबिल शख्स, और लिखा है कि पूरी रोए जमीन में उस जैसा कामिल शख्स, खुदा से डरने वाला और दौलतमंद ऐसा शख्स नहीं है। लेकिन जब उसे थोड़ा सा, तो क्या हुआ? पहले तो कहता है खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम। फिर उसकी तबीयत खराब होती है, तो फिर उसकी बीवी कहती है किस खुदा की इबादत करता है? उसके मुंह पे उसकी तकरीर कर, और कहता है क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए। और लेकिन आगे दूसरे बाब में वो क्या कहता है? कहता है इस दिन मैं पैदा ही ना होता, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, मैं मां के पेट में क्यों नहीं मर गया। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरह से वो क्या कर रहा है? वो खुदा को डायरेक्ट नहीं,
इनडायरेक्टली वो बात कर रहा है। उसको पैदा किसने किया, उसके मां के बातन में उसको जिंदगी किसने बख्शी, उसको सब कुछ किसने दिया। और अगर देखा जाए तो शैतान कहता है कि तूने तो उसके चिगिर्द, उसके घर के चिगिर्द, उसके बच्चों के चिगिर्द, उसके चीजों के चिगिर्द बाढ़ लगा रखी है और उसके हाथ की कमाई में बरकत दे रखी है कि वो तो बढ़ता ही जा रहा है, शैतान कह रहा है। लेकिन वही शख्स दूसरे लम्हे में क्या कहता है कि इससे बेहतर था कि मैं मां के पेट में मर जाता। इनडायरेक्टली खुदा को वो बातें कर रहा है। आज भी ईमानदार ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली खुदा को बहुत सारी बातें कर जाते हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली खुदा को पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। जब हम खुदा के हैं तो फिर खुदा के प्रॉपर तौर पर खुदा के रहे। और खुदा की हमारी जिंदगी में यह नहीं है कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, पूरी जिंदगी खुदा की है और खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। और बहुत सारे यहां बैठे हैं जिदों को थोड़ा जा मसला है, कोई काम ना होए, लगता किसी ने वड्डी फूक मार दी। बिल्ली दे नहीं, कोई कुत्ता ही काला नंग गया अगों। वहां खुदा की ताकत खत्म हो जाती है, वहां खुदा की कुदरत खत्म हो जाती है। क्या वहां पे खुदा, और नहीं भाई नहीं, वो जो जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको कलाम आप तक पहुंचाया, जिसने आपको जिंदा रखा है और जिसका प्लान आपकी जिंदगी में है, जिसने मां के बातन में आपको संभाला और इस दुनिया में आपने अपनी आंख खोली और इतने बड़े हो गए हो और खुदा ने आपको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, वही खुदा हमेशा आपके साथ रहता है। सिर्फ हम छोटी सी बात हो जाए, छोटा सा काम हो जाए, हम पता नहीं हमारे ख्यालात कलाम से बाहर चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं खुदा की कुदरत को और खुदा के कामों को और खुदा की उस अथॉरिटी को। हम भूल जाते हैं कि खुदा कैसा खुदा है, वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, खुदावंद बहुत बड़ा खुदा है। तो ये क्या कहता है, कहता है इससे बेहतर है कि क्या कर दे, मर जाए तो बेहतर ही है। लेकिन खुदा से सिखाने के लिए क्या कहता है, खुदा ने रातों रात एक कद्दू की, तो उसका सारा आपको पता है, ऊपर जो उसने बनाया तो उस पे वो बेल ने ना ऐसे कवर कर दिया, तो धूप से उसे छांव मिल गई, सुकून मिल गया, राहत मिल गई अंदर, सुकून। चलो शुक्र है, छां तो मिली है ना, सुकून तो मिली है ना। शुक्र है खुदा ने। तो क्या हुआ, जब खुदा किसी को सिखाता है ना, कई दफा जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, कई दफा खुदा फिर एक कीड़ा, कोई भी कीड़ा भेज देता है। लिखा गया खुदा ने एक कीड़े को कहा चल जा, बेल को क्या कर, खुदा ने पता केड़ी नस खिंचनी है, पता है कि नहीं, वो खिंचता। फिर उसने क्या किया, बेल को काटा। कीड़े ने क्या किया, बेल को, अच्छा कीड़े को किसने भेजा, बेल जब कटी तो वो सारा क्या हुआ, सूख गया। कई दफा खुदा ने
ऐसे कीड़े भी रखे हैं कि उन्हें पता केड़ा कीड़ा इस टाइम छड़ना है सही करने वास्ते। तो क्या हुआ, जैसे ही काटी तो क्या हुआ, बेल तो सूख गई, क्या कहने लगा, अच्छा चौथी आयत, चौथे बाब की चौथी आयत। तब खुदावन ने फरमाया क्या तू ऐसा नाराज है, क्या तू ऐसा, और यूना शहर से बाहर मशरक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर उसके साया में बैठ रहा कि देखे कि शहर का तब खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर, और वो तकलीफ से बचे और यूना उस बेल के सबब से, वाह जी वाह, क्या बात है खुदावंदा। कई दफा, अच्छा कई दफा थोड़ा जिहा काम खुदा करे तो ਅਸੀਂ बड़ा ही खुश होने, बड़े ही खुश होने, है ना। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜ 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 बेल से क्या हुआ, आगे जाके देखना कि हुंदा की। कई दफा ऐसे होता है ना हमारी जिंदगी में खुदा काम करता है तो हम खुश होते हैं, तो जे ना होए, सुने जरा साथ में। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को, किसको भेजा, एक कीड़ा, कीड़े नहीं, कीड़ा, कितने, एक ही कीड़ा काफी सी समझान ले। जिसने उस बेल को काट डाला और वो सो गए। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरक से लो चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का कहने लगा कि मेरे इस जीने से, पहले भी ये गल की थी, दोबारा फिर गल, पहले कलाम हुआ फिर कलाम हुआ, क्या बात करते हैं। पहले खुश हुआ फिर नाराज हुआ, बेताब हो गया, बेचैन हो गया। कई दफा खुदा किसी की जिंदगी में काम कर रहा हो ना तो इंसान अजीब सी हालत में आ जाता है। कई लोग हैं अजीब सी हालत में आ जाते हैं। और मैंने देखा है किसी के खुदा किसी शख्स को जब ब्लेस करता है ना तो उसको किसी की फ्रिज कोई फैमिली जो ना फ्रिज ले आते हैं और दूसरी फैमिली उन्होंने रिश्तेदार पता लगता तो की कर देने, पहले ना कोशिश करते हैं कि उन्होंने भी कितों मिल जाए किस्तां तो नहीं तो चलो उधार नहीं तो चलो कितों ओ की कर लो कश्यप वाले को करना जरूर है। क्यों बोला, उन्होंने फ्रिज इंज दी तो मैं थोड़ी ही चाहिए। ये चीजें जो है ना ये चीजें ये ठीक नहीं है, ये फैसले ठीक नहीं है। और जब ऐसा होता है तो पता क्या होता है, हमने खुदा से पूछा नहीं होता, फिर हमारा नुकसान होता है, हम कर्ज के नीचे आ जाते हैं। जैसे हम कर्ज के नीचे आते हैं फिर हमारे ऊपर जो है ना वो बर्डन ज्यादा हो जाता है, फिर हम उसको उतारने के लिए, और मैंने कई लोगों को देखा है एक जगह से एक जगह देने के लिए दूसरी जगह से उठाते हैं। और आजकल के दौर से इंज भी जे मोबाइल इधरों ले आए ओनू वेचिया मसलन
20,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ 30,000 ਦਾ, ਵੇਚਿਆ 15,000 ਦਾ ਜਾਂ 12,000 ਦਾ। तो अगली किस्त नहीं पूरी हो रही तो फिर की कहता है, फिर कि तू और मोबाइल ले लिया। पहले तो ए भैन दी गारंटी दवाई सी ना, तो फिर इस भैन की गारंटी फिर इधर गारंटी दवा दी, फिर इधर गारंटी दवा दी, वो सारे ने फसा दिता। आप भी फंसे हो, तुसी भी। हम तो डूबे हैं। याद रखना, खुदा के पास बहुत कुछ है, और अगर सोच समझ कर चलोगे तो आप कभी भी किसी के पास फंसोगे नहीं, बल्कि खुदावंद हमें निकालने वाला है, फंसाने वाला नहीं है। फंसाने वाला एक ही है। एक बंदा बड़ी दुआ कर रहे, रोजे च ठहरे ऐसे, खुदाया मुझे 5 लाख चाहिए, खुदाया मैं अमीर होना है, खुदाया। वो रोजे भी रखे, दुआ भी कर रहे, तो खुदा ने तो अपने हिसाब ਨਾਲ जाना सी ना। इस तो पहले कि खुदा आंदा, वो शैतान आ गया। हाँ भाई, एक अच्छे जे रूप च आके, क्योंकि लिखा है कि वो रूहानी फरिश्ता भी बन जाता है। बड़े पैंट कोट पाए, उन्हें कहा हाँ जी, उन्हें कितने पैसे चाहिए, है केड़ी गल है। तो उन्हें खुद क्या सी, उन्हें क्या खुदा ने तो पता नहीं रोजे तो दुआ कबूल नहीं करनी, तो भला की उन्हें क्या, शैतान तू ही आ जा, वो फौरन आ गया। जदों आ गया तो उन्हें क्या, अच्छा एक मीटिंग होएगी, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं उधर ही बात की तरफ रहता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं वो बना, शैतान बन गया घोड़ा, बहुत ही खूबसूरत, कहता है सवारी कर इस पे। वो शैतान जो घोड़ा बना था उस पे वो सवारी करना बंदा, वो बादशाह के महल के पास से गुजरा, तो बादशाह ने देखा इतना, ऐसा तो घोड़ा आज तक नहीं मैंने देखा, ऐसा घोड़ा नहीं देखा। उन्हें ला देते अपने बंदे पीछे, ऐ घोड़ा चाहिए, उसको बुला लाए, कहते ये घोड़ा हमें दे दो, कहता ये दे दो, कहता है बादशाह सलामत यही तो है और मेरे को कुछ है ही नहीं। उन्हें कहा जिन्ने पैसे चाहिए, जिन्ने, उन्हें कहा किन्ने, उन्हें इन्ने, उसको काफी पैसे दे दिए, वो बड़ा अमीर हो गया, रातों रात अमीर हो गया। बादशाह बड़ा खुश, तो एक बंदे की ड्यूटी ला दी, तो उन्हें क्या, इन चारा शारा पाओ तो सवेरे सवारी करनी है। तो भला की होया, रात सुता, बादशाह सारी रात खा बहता रहा, सवेरे उठा तो कहना तैयार करके लिया, तो वेख्या तो खोता बचा, और खोता, उसको पकड़ा, गधे को पकड़ा और उसको पकड़ा जिसको पैसे दिए, पैसे भी ले लिए। कहते तूने ये क्या, कहता है मैंने तो आपको घोड़ा ही दिया। कहता है नहीं, ये तूने हमारे साथ ज्यादती की है। उसको पकड़ के पता क्या किया, जेल में डाल दिया। तो जेल च फिर दुआ करता है, शैतान नूं बुलांदा है, शैतान आंदा है, कहंदा है तू तो चंगा फसाया, हुण कढ भी तू। कहंदा मेरा काम है फसाना, कढना ओहदा काम है, ओनू बुला। कई दफा हम खुदा का इंतजार किए बगैर हम किसको बुला लेते हैं, अपने दुश्मन को। और दुश्मन किसी तरीके से भी हो सकता है, किसी तरीके से भी। खुदा कभी भी आपको गलत राह पे नहीं लेके जाएगा, गलत शख्स से नहीं मिलाएगा, गलत जगह पे नहीं रखेगा। खुदा सही पर्सन को मिलाएगा, सही जगह पर रखेगा और सब हालात बदल देगा खुदा आपके। यह शख्स मौत मांगने लगा अपने लिए, क्या मांग ले, लेकिन इसको समझाने के लिए खुदा ने क्या बात की, मेरे साथ देखे जरा, पढ़िएगा जरा, 9वीं ऐसे जरा पढ़ो। मरना चाहता, मैं यहां तक नाराज हूं। खुदा ने कहा तू इस बेल की वजह से नाराज है,
उसने कहा हाँ, हाँ मैं यहां तक नाराज हूं के मरना चाहता हूं। आगे, अच्छा 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज और बेशुमार मवेशी हैं। खुदावन ने कहा देखो तूने मेहनत तो की नहीं, ना तो तूने ये बेल लगाई और ना तूने इसे गाया, तो इसके लिए इतना नाराज हो रहा है। सिर्फ समझाने के लिए कितने लोग हैं, 1,20,000 जिसमें बच्चे भी थे जिनको इम्तियाज भी नहीं था गलत और सही का, कि सही क्या और उनमें तो इम्तियाज भी नहीं, मवेशी भी हैं, तो क्या जिनको मैंने पैदा किया उनको ऐसे ही मार दूं? नहीं, खुदा जालिम नहीं है, लेकिन जब आप अपनी रवशों से बाज आते हो तो खुदा अपने इरादे को क्या करता है, बदल लेता है। खुदा अपने इरादे को बदल लेता है। खुदा चाहता है कि हम उसकी सारी नेमतों से, उसकी सारी बरकतों से आसूदा हो, जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी, बाबरकत जिंदगी गुजारे इस दुनिया में। लोग हमें देखें कि ये खुदा के लोग हैं, इनमें खुदावन रहता है। तो जो कलाम आपने सुना है, अच्छा आप बताओ इधर वाले, जो आपने कलाम सुना जाके सुनाओगे किसी को? हाँ, नहीं सुनाना। खबरदार, ये जो ऐनक वाली लड़की है, दो लोगों ने ऐनक लगाई है, पीछे वाली। हाँ, खबरदार अगर तूने जाके किसको बताया, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताना, नहीं ना बताना। घर में किसी को जाके बताया ना? हाँ? मैं कह रहा हूं नहीं बताना, नहीं ना बताना। बताओगे? क्या बताओगे? क्या कलाम हुआ है ये? अच्छा दसांगे कलाम हुआ है क्यों है, पादरी को जाके पूछ लो। बताएंगे? क्या? हाँ नील बताएगा क्या? क्या बताएगा? अलीना क्या क्या बताएगी? किसको बताएगी? हाँ, या कोई भी जानने वाला, दोस्त है, अजीज है, रिश्तेदार है, कोई भी है, जाके बता दो। और जो आपने सुना, नैनवा बदल गया है, और आपके कलाम सुनाने से लोग बदल जाएंगे और खुदा का इरादा बदल जाएगा। खुदा हालातों को बदल देगा, खुदा सब कुछ बदल देगा। और याद रखना, खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में खुदावन के कलाम की मनादी करें। कितने लोग चाहते हैं कि वो भी करें? खुदा तो चाहता है। कितने क्या लिखा है? यीशु ने कहा जाओ सारी हलक के सामने किसकी मनादी करो? किसके सामने? सारी दुनिया में जाओ, बट्टू पे जाओ, शहरों में जाओ, गांवों में जाओ, मुल्कों में जाओ, और जाओ। नहीं जा सकते तो फोन उठाओ और जाकर बताओ कि खुदा
खुदावन क्या चाहता है उनके लिए, खुदा का मकसद क्या है उनकी जिंदगियों में। और याद रखना, आपके बोलने से उनके हालात बदल जाएंगे। जब उनकी जिंदगी बदल गई तो हालात खुद बहुत बदल जाएंगे। बदल जाएंगे कि नहीं? खुदा के लिए मौज से करना कोई मुश्किल है? हैं? जरा देखिए मेरे साथ, मरकस की इंजील कितने लोगों को पता है ये कहां पे है? ऊंची आवाज में बोले। तो 16वां बाब कहां पे है? ये दरमियान में आता है। नहीं, 16वां जो बाप है, ये मरकस की इंजील के जितने अबवाब हैं उनमें दरमियान वाला ही है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, किसी ने ज्यादा ही। हाँ, अच्छा, आखिरी बाप 16वां बाप और उसकी 20वीं आयत। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजू के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। सब कहें आमीन, आमीन। लिखा है, फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की। एक जगह पर नहीं, हर जगह। क्यों? मैं देखो, यीशु ने दो दो करके, पहले यीशु जब जमीनी खिदमत में था दो दो करके भेजे ना। और यीशु ने एक जगह नहीं भेजा, यीशु ने हर जगह भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? हर जगह भेजा। और कईयां नु ते उस इलाके ना प्यार हो जाना, उस इलाके नु नहीं छड़ दे। कहां वो गए? हाँ, पीछे से आवाज नहीं आ रही। आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, दरमियान वाले, अगले। पैन हाल दा कोठे जाना, उधर जाके दसना। अच्छा, दरमियान वाले, उससे पिछले वाले। ये किसकी आवाज आई है? अदिल, तेरी आवाज है? अदिल, तू बोल है? नहीं, यह आवाज नहीं, यह आवाज सी मनु दे आवाज नहीं। फिर पिछले पिछले बोलो, आवाज चेंज है। हाँ दिल, तेरी आवाज है। ये टीपू है। और इसकी आवाज के अंदर आपको पता है, आपको इसकी आवाज जो है ना, इसमें दम है ना। और लग रहा है कि ये आवाज जाएगी कहां तक? कहां तक? हाँ जी, कहां तक? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? तारीख कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? हालेलुया। मैंने पूछा ये कौन सी जगह? कहते बाहर कॉलोनी। और तू निकलो, यहां से खुदा निकाल रहा है। कौन सी जगह? कौन सी जगह?
अदील कौन सी जगह है? जी भाई साहब, पास शकील के साथ जो भाई बैठे हैं जी, कौन सी जगह? हाँ? किरण कौन सी जगह? वो कहते गिरजाघर वो कहते बाहर कॉलोनी। तूने क्या कहा था? हाँ नीलम, नहीं महक, कौन सी जगह? और अगर आप पाकिस्तान के हर जगह पे चले जाओ, गांव देहातों में, कस्बों में, शहरों में, तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने कहा जमीन की इंतहा तक, तो मेरे मार्था किथे? इथे? हाँ, कहा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बच्ची नहीं, आपसे पीछे जो, हाँ, अच्छा मैं फिर पूछूंगा। उन्होंने निकल कर मनादी करना शुरू की। कहां कहां? कहां कहां? आप कहां कहां जाने वाले हो? कहां कहां जाने वाले हो? कहां कहां जाने वाले हो? पूरी दुनिया च वीजा टिकट लेके, हालेलुया। और यहां पे अच्छा सुनो, लिखा है फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा। कौन साथ काम करता रहा? खुदा। खुदा साथ रहा, काम करता रहा, और कलाम और मौजू के वसीला से, मौजू के वसीला से साथ साथ और साबित करता रहा। आज आप मौजू को देखोगे, यहां पर अपने आप देखोगे मौजू को होते हुए आपकी लाइफ में। लेकिन जब आप इरादा कर लोगे मैंने रुकना नहीं है, मैंने जो भी मेरे पास खुदा ने रखा है मैंने उसे बांटना है। जब आप बांटोगे लोगों की जिंदगी, लोगों के हालात बदल जाएंगे। यीशु ने इसलिए आपको चुना है, बनाया है और डिजाइन किया है, आपको अपना कलाम दिया है, अपनी कुदरत दी है, अपना सब कुछ दे दिया है, ताकि हम इस दुनिया में रहकर जबरदस्त काम करें। क्यों एस्टर? आवाज नहीं आई मुझे। मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा क्यों, जो मैं पूछ रहा था पहले, आपका क्या ख्याल है? याद रखना, अपने मसले मसाइल छोड़ो और खुदा का काम करना शुरू कर दो, आपके मसले खुद बहुत सही होने शुरू हो जाएंगे। शैतान तो उथे ही घूम घमेरियां पाई जाएगा। आप घूमते जाओ ताकि उस जगह से निकल ना सको, उस ज़हन से निकल ना सको, ताकि खुदा का काम बढ़ ना सके। लेकिन आज खुदा आपसे बात कर रहा है, जितने यहां पे या ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावन चाहता है आप लोगों को बताना शुरू करो और लोगों को बताओ, और इतना को बताओ यीशु के बारे में कि उनकी जिंदगी के अंदर यीशु के काम नजर आना शुरू हो जाए। यीशु आप में रह के काम करना चाहता है।
आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि खुदावन आने वाले वक्त में आपके वसीला से क्या करने वाला है, अभी से काम करने वाला है, अभी से आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। आप सोच रहे होगे मैं बोल नहीं सकता, आप सोच रहे होगे मैं अच्छा प्रीचर नहीं बन सकता, अच्छी प्रीचर नहीं बन सकती, मैं बोल नहीं सकती अच्छे तरीके से। भाई आप सोचना छोड़ दो। आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं क्या करूं। और जिनको यस्सु ने भेजा तो उनके पास क्या था? पास्टर शकीलन के पास क्या था? हाँ था और क्या था? हाँ और क्या था? हाँ हाँ वो तो है, उसके बगैर तो नहीं। लेकिन मेन चीज लेके क्या निकले वो? कलाम। क्या लेके निकले? कलाम लेकर निकले। क्या लेकर निकले? कलाम। जब आपके पास कलाम है, जब खुदा ने आपको कलाम दिया है, होली स्पिरिट आपके अंदर है, आपने सिर्फ जाना है, बोलना है, रास्ते खुदा खोलेगा, रास्ते खुदा खोलेगा, खुदा बताएगा। खुदा को पता है कि आपके लिए करना क्या है, उसने भेजा है, उसने आपको चुना है। लेकिन याद रखना कि इस दुनिया के अंदर आग लगानी है, आग लगानी है, आग लगानी है। सिर्फ आपने बोलना है, बाकी काम खुदा का है। बाकी काम खुदा का है। आपका घर, जगह, चीजें खुदा को पता है, खुदा को पता है, खुदा को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक रात में वो कद्दू की बेल उगा सकता है और पूरे छा कर सकता है, तो फिर क्या नहीं कर सकता वो आपको? लेकिन अगर ना समझे तो फिर उसको वो क्या करता है? सुखा भी देता है। खुदा ने आपको जिंदगी दी है, खुदा ने आपको सेहत दी है, खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है। जो कुछ है खुदावन की खिदमत के लिए उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करो। उन चीजों को, उस मटेरियल को इस्तेमाल करना शुरू करो। फिर देखना खुदा करता क्या है आपके लिए, फिर देखना खुदा लोगों के लिए क्या करता है, फिर देखना कि होता क्या है। मौजे कौन करता है? कौन करता है? क्यों नीला? क्या? खुदा मौज से करता है पूरी बात। और उसने तेरे लाइफ में बहुत काम किया है, और तेरे घर में भी कर रहा है, और आने वाले वक्त में भी करेगा। और याद रखना, जो तू आज लेकर आई है खुदा की हुजूर में बात, वो पूरी हो चुकी है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदावन काम करे, खुदा उनके साथ काम करे और मौज से होना शुरू हो जाए? कितने चाहते हैं? होंगे। ये कलाम मैंने अभी पढ़ा है, होंगे। लेकिन ईमान लाने वाले के दरम्यान खुदा क्या करता है? मौज से करता है। होंगे, हुए भी हैं। याद रखना, आप सब जिंदा है? कौन कौन जिंदा है? मैंने हाथ देखने, कौन कौन जिंदा है? कौन कौन जिंदा है? तुसी जिंदा हो ना? थोड़े बच्चे भी जिंदा रहेंगे, आपके साथी भी जिंदा रहेंगे, और आपकी नस्लें भी जिंदा रहेंगी यीशु में। और जो खुदा ने आपको बरकत दिया वह सलामत रहेगी, कायम रहेगी, उसको कोई हिला नहीं सकता। याद रखना, खुदावन बहुत बड़ा खुदा है। वो आप में रहता है, वो आप में चलता फिरता दिखाई देता है, वो जाहिर होता है। उसके काम, उसके जायब को आप देखोगे अपनी जिंदगी में होता हुआ, और वो आपके लिए बड़े बड़े काम करता है, करता रहेगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। आज मैं सोच के आया था। क्या सोचा था किसी को नहीं पता। दिल में सोचा मैंने छोटा सा कलाम सुनाना, लेकिन जो खुदा की मर्जी। लेकिन ये कलाम
आज जब मैं दुआ कर रहा था खुदावन ने मुझे दी है। रात जो खुदा ने मुझे बताया कि जड़ से खुदा ने उन चीजों को खत्म किया जो आपके लिए नहीं है। जड़ से, आपकी लाइफ से, आपके घराने से उनको खत्म किया। जब तू लतीफ को कसीफ से क्या करेगा तो खुदा के मुंह की मानिंद होगा। किसकी मानिंद? तो वो कहता है मैं तुझे पीतल की दीवार गोया बना दूंगा, अगर वो आएंगे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। हमसे कोई लड़ ही नहीं सकता। और मैंने इस पे कलाम सुनाया हुआ है, पीतल की दीवार। आपने देखा बहुत सारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, शीशे, गाड़ियां, टायर, बहुत कुछ है, लेकिन वो एक हद तक जो उससे बड़ी बुलेट होती है वो उसे तोड़ देती है, ऐसे ही ना। लेकिन जिसने हमें कहा है कि मैं तेरे लिए गोया पीतल की दीवार बन जाऊंगा, ना कोई मिसाइल, ना कोई तलवार, ना कोई तीर, ना कोई बुलेट, ना कोई ग्रेनेड, ना कोई भी किसी किस्म का कोई भी चीज हम पर गालिब नहीं आ सकती। क्यों? वो हमारे लिए पीतल की दीवार बन की चुका है और हमसे कोई लड़ने आएगा पर गालिब नहीं आएगा। लेकिन जिसके लिए हम बोल देंगे वो फौरन हो जाएगा। हालेलुया! हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि वो उनके साथ था और काम करता रहा और मौजूद से अपने कलाम को साबित करता रहा। हालेलुया! खड़े हो जाओ। आप खुद खड़े हुए, सोचे समझे बगैर। हाँ, तो मैंने कहा था ये बात जाके किसी को बतानी नहीं, तो आप कहते बतानी है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो आप क्या हो गए? कौन कौन अपनी मेरे कहने पे खड़ा हुआ है? कौन कौन? नहीं, सबकी नहीं, अपनी बात को। कौन कौन मेरे कहने पे खड़ा हुआ है? खुदा आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी जिंदगी में गिरने नहीं देगा। वो ना कोई आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा ने आपको खड़ा किया है और ये खुदा की आवाज है। कोई भी आपको गिरा नहीं सकेगा, कोई 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 आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा ने आपको खड़ा किया है। अपने हाथों को उठाओ, आज से इरादा कर लो कि मसीह के लिए करना क्या है।